As you know, in our channel, if you are a nursing student and if you are preparing for any nursing competitive exams like CHO, NOSET, UPPSC staff nurse, ESET and कोई भी अगर आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं, then on our channel most important topic and most important topics related MCQs are involved in this channel. Which will be very important for you your exam like CHO, NOSET, UPPSC staff nurse, ESEC and all. तो हमारे इस चैनल पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड MCQs को कवर किया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किया जाता है जो आपके नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. सो इस टाइम जो है हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज़. तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनको कवर कर रहे हैं. तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेप्रोसी एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डेंगू के बारे में. एंड इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट द लेप्रोसी. सो फर्स्ट क्वेश्चन कंडीशन प्रेजेंटिंग distraction of peripheral nerve leading to loss of sensation. Condition presenting distraction of peripheral nerves leading to loss of sensation. यानी कि कंडीशन जो प्रेजेंट कर रही है डिस्ट्रक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स, तो वो लीड करती है लॉस ऑफ सेंसेशन में. तो ये कौन सी डिजीज़ में होता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा लेप्रोसी. सो यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा थ्योरी लेप्रोसी का. सो लेप्रोसी क्या है? लेप्रोसी जिसे हैंसेंस डिजीज़ भी कहते हैं. लेप्रोसी को क्या कहते हैं? लेप्रोसी को हैंसेंस डिजीज़ भी कहते हैं. एंड इज़ अ क्रॉनिक इन्फेक्शियस, ये क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, स्किन की होती है एंड पेरिफेरल नर्व्स की होती है, जो कि किसके द्वारा कॉज होती है? जो कि माइकोबैक्टीरियम लैप्रे के द्वारा कॉज होती है. याद रखने वाला है लेप्रोसी का अदर नेम हैंसेंस डिजीज़ एंड ये कॉज होता है माइकोबैक्टीरियम लैप्रे के द्वारा. एंड इट इज़ अ करेक्टराइज्ड बाय स्किन लीजन. इनमें क्या होता है? इसमें जो हो जाता है, इसमें स्किन लीजन्स हो जाते हैं एंड सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरिफेरल नर्व्स. और सिमेट्रिकल क्या इन्वॉल्व होता है? पेरिफेरल नर्व्स. तो लेप्रोसी को हैंसेंस डिजीज़ भी कहते हैं. स्किन की एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, माइकोबैक्टीरियम लैप्रे के द्वारा कॉज होती है एंड ये क्या होते हैं? स्किन लीजन भी इसमें हो जाते हैं. विद लॉस ऑफ सेंसेशन, इसमें जो है लॉस ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन जो है लॉस हो जाता है, मसल वीक हो जाती हैं, पैरालाइज्ड हो जाती हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे. लेप्रोसी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज. तो लेप्रोसी को हम और क्या कहते हैं? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था. तो लेप्रोसी को जो है हैंसेंस डिजीज़ भी कहते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसी. इंक्यूबेशन पीरियड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि लेप्रोसी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो क्या होता है? तो लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 5 ईयर. जो लेप्रोसी है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 5 ईयर्स होता है, यानी 2 साल से 5 साल तक की इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है. सो लेप्रोसी हैज़ लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड. लेप्रोसी में जो है लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है क्योंकि 2 से 5 साल तक का होता है. तो लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है बिटवीन 3 to 5 ईयर. एवरेज में बताया है 3 to 5 ईयर और मोर ऑफ लेप्रोमेटस केस. और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसिस. तो इंक्यूबेशन पीरियड इसमें पूछा है. तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड लेप्रोसी का क्या होता है, बट उसमें जो है ऑप्शन डिफरेंट थे, इसमें जो है डिफरेंट है. तो इंक्यूबेशन पीरियड इसमें हम प्रायोरिटी पे देखेंगे कि वैसे नॉर्मल जो है वो हमारा एवरेज कितना था? 3 to 5 ईयर था लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड. बट यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहे हैं 6 to 12 वीक, 6 to 12 मंथ एंड 1 to 2 ईयर्स एंड 5 to 7 ईयर्स. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या रहेगा? द एवरेज 5 to 7 ईयर्स. इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसी इज 5 to 7 ईयर्स. बट एवरेज में अगर पूछा जाए तो 3 to 5 ईयर अगर ऑप्शन में हो तो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजीज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजीज इज एसोसिएटेड विद मैक्सिमम सोशल स्टिग्मा इन इंडिया इज। तो सबसे ज़्यादा जो सोशल स्टिग्मा होता है इंडिया में, तो वो कौन सी डिजीज़ में है? तो वो ट्यूबरक्लोसिस में है, या पोलियो में है, या लेप्रोसी में, या कॉलेरा में। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम सोशल स्टिग्मा इंडिया में देखने को मिलता है, तो वो लेप्रोसी में देखने को मिलता है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी, दैट इज़ लेप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर यूज इन लेप्रोसी। तो लेप्रोसी में ड्रग कौन सी यूज़ होती है वो पूछा है क्वेश्चन में। तो हमारा जो लेप्रोसी होती है, लेप्रोसी डिजीज़ है, तो लेप्रोसी में जो ड्रग यूज़ करती है वो डेप्सोन जो ड्रग होती है वो लेप्रोसी में यूज़ की जाती है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरी। सो थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या है कि जो ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी जो है वो ट्रीट की जाती है विद मल्टीपल ड्रग थेरेपी से जो है ट्रीट किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी को, जैसे कि सच एज डेली जो है ओरल डेप्सोन यूज़ कर सकते हैं, प्लस 1 डोज ऑफ रिफाम्पिसिन, ओरल डेप्सोन डेली जो है ओरल डेप्सोन लिया जाता है, एंड 1 डोज जो है रिफाम्पिसिन का ईच मंथ फॉर 6 मंथ। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ तक। सो नेक्स्ट इसमें क्या है? नेक्स्ट है लैप्रोमेटस लेप्रोसी इज ट्रीटेड बाय डेली डोज ऑफ डेप्सोन। डेली डोज किसका होता है? डेप्सोन का। एंड नेक्स्ट क्या है? क्लोफाजाइमाइन प्लस मंथली डोज लिया जाता है रिफाम्पिसिन का। 24 मंथ आर रिक्वायर्ड टू ट्रीट, यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी है उसको ट्रीट किया जाता है ओरल डेप्सोन और क्या नाम रिफाम्पिसिन से 6 मंथ के लिए, और जो लैप्रोमेटस लेप्रोसी यानी कि जो इसको ट्रीट किया जाता है डेप्सोन और क्लोफाजाइन से, जो कि प्लस किया जाता है रिफाम्पिसिन, जो कि लिया जाता है 24 मंथ के लिए, तो ये ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटेंसिव IEC एक्टिविटीज़ फॉर लेप्रोसी प्रोग्राम इज़। द मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है इंटेंसिव IEC एक्टिविटी फॉर लेप्रोसी प्रोग्राम इज़, तो वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? केस आइडेंटिफिकेशन। हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा केस आइडेंटिफिकेशन। तो इस टाइप से जो है हम लोगों ने लेप्रोसी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs बनते हैं तो वो हम लोगों ने कवर किए हैं। इसी टाइप से आपके हर एक नर्सिंग कॉम्पिटिटिव, अगर आप CHO नॉसेट या कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPPSC स्टाफ नर्स या AIIMS भोपाल स्टाफ नर्स या HPPSC स्टाफ नर्स या RUHS MSc नर्सिंग ऐसे का स्टाफ नर्स, या कोई भी आप जो है नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इन्वॉल्व किया जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।